ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज नवीना का 5वां दिन है। आइए आज हम सुनना और संवाद के बारे में मनन चिंतन करते हैं। अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, बल्कि उत्तर देने के इरादे से सुनते हैं। सुनने में सुनने के साथ साथ ज्ञान की व्याख्या करना भी शामिल है। किसी भी अच्छे वार्तालाप के लिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने हमें कान तो 2 दिए, लेकिन मुंह एक ही दिया। यह अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है कि बातचीत के दौरान कही जा रही बात को सुनना बोलने से दुगुना महत्वपूर्ण है। जब आप बोलते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते हैं, लेकिन सुनने से आप अपने ज्ञान और बुद्धि की गहराई में समृद्ध हो जाते हैं। बोलते समय आप अपने पास मौजूद ज्ञान को बांटेंगे, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यह चीजों के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में भी मदद करता है और इसलिए हमें अधिक समझदार और सहनशील बनने में मदद करता है। ये गुण आपके व्यक्तित्व को निखारने में काफी मदद करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करते हैं जो अच्छा श्रोता या सुनने वाला हो। अगर आप सामने वाले को बीच में ही टोकते रहेंगे तो बातचीत कभी भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगली बार जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो सुनने के महत्व को याद रखें। यदि आप कही गई बातों को अच्छे से समझते हैं तो आप बहुत प्रभावी और प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्याएं 24 से 25 में यीशु कहते हैं, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन पर अमल करेगा, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बारिश हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और घरों को हिलाकर रख दिया, परंतु वह ढहा नहीं। इसे चट्टान पर मजबूती से स्थापित किया गया था। सुनना आवाज से कहीं अधिक है। सुनने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति सुनता है और समझता है। इसके अलावा इस धर्म ग्रंथ के वाक्य में यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि सुनना पर्याप्त नहीं है। एक बार सुनने के बाद हमें कार्य करना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर कार्य करने में उसके वचन और इच्छा के प्रति पूर्ण आलिंगन और समर्पण शामिल है। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन से अपने कार्यों को करने और अपने पैरों को मजबूती से चट्टान पर रखने की अनुमति देते हैं। जब संत पीटर जुलियन छोटे थे तो एक दिन दोपहर में वे चर्च में गए, जबकि उनकी बहनें उनको खोज रही थीं। जब उन्होंने देखा कि वह पवित्र संदूक के करीब थे, तो उनकी बहन ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तब उसने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं यीशु को सुन रहा हूं।
इससे हमें पता चलता है कि हमारे संस्थापक संत पीटर जुलियन ने अपनी सुनने के शक्ति का विकास किया, जिससे वह ईश्वर के वचन और अपने आसपास के लोगों के अच्छे श्रोता बन गए, जिसके कारण वह परमेश्वर के वचन के अच्छे प्रचारक और लोगों और पुरोहितों के लिए अच्छे सलाहकार बन गए। आइए हम भी एक अच्छे श्रोता बने और निराशित एवं दुखी लोगों को ठीक करें। आमीन।